જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. गुरुजी, छाबड़ा जी, सोढ़ी जी, मुझे यहाँ बुलाने वाले प्रिय दक्षेश भाई, काफी सारे लोग गणमान्य अतिथि बैठे हैं, लेकिन आप सब काफी उत्सुक है और जैसे अभी रिमाइंड हुआ कि 3 घंटे हो गए हैं तो मुझे भी 2020 खेलनी पड़ेगी अभी. तो मैं आशा करता हूं कि वो सूर्य कुमार यादव मेरे चहन में प्रवेश कर जाए और वो 51 गेंदों में कि 111 रन जैसा कुछ हो जाए. तो बड़ा प्यार मिलता है हर बार, वडोदरा वासियों का प्यार निरंतर मिलता रहता है. अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ भैसानिया साहब बैठे हुए, डॉक्टर भैसानिया खून ले लेते हैं लोगों का लेकिन रक्तदान करने के लिए. तो अभी मुझे बताते थे छाबड़ा साहब कि भाई आप चाय नहीं पीते, तो मैंने कहा कि बोल बोल के लिख लिख के इतना खून पी लिया है लोगों का, तो अब और कुछ पीने की चाहत रही नहीं. लेकिन उनके कार्यक्रम में था अभी बड़ौदा में, आज इनके कार्यक्रम में, तो रविवार के साथ जुड़ा हुआ है अब बड़ौदा. अभी 19 दिसंबर को मैं आने वाला हूं, वो सोमवार है और रविवार नहीं, ये मंडे इवनिंग प्रोग्राम रखा है यहाँ पे बड़ौदा में. तो महीने में एक बार तो मुझे यहाँ पे आना होता है, चाहे यहाँ रहता भी नहीं रहता हूं. लेकिन आज जरा ज्यादा आनंद आया क्योंकि आनंद आश्रम के कार्यक्रम में आया. तो सॉरी साहब, ये जो आप बात कर रहे थे दूध वाली, तो इन छाबड़ा साहब की मुस्कुराहट में देख रहा था क्योंकि पास में ही बैठा हुआ था, तो क्लोजअप में देखता था. तो मैंने देखा, मैंने एक छोटी सी तस्वीर उनकी ली, तो उनको जब पता जान गया कि मैं तस्वीर ले रहा हूं तो वो भी मुस्कुरा दी. तो आजकल तो लड़कियां भी नहीं मुस्कुराती, हम कैमरा लेके चले जाते तो भाग खड़ी होती है. तो मुझे तो अच्छा लगा कि लोगों को मुस्कुराना आता है. सबसे बड़ा आनंद तो यही है, सबसे बड़ा आश्रम भी यही है और सबसे बड़ा धर्म भी यही है कि आप मुस्कुरा के जिए. और ये अटरली बटरली डिलीशियस मुस्कुराहट है आपके साथ. और ये जो लोग दोनों साथ में बैठे हुए हैं, सोढ़ी साहब ने भी बड़ी लाइटली बात की, बड़ी हल्के से बात की, बड़ी प्यार से बात की हमारे साथ. और उन्होंने पूरे घूंट को जो दूध के साथ दवाई लेते हैं ना, उस तरीके से हमें गले भी उतार दिया कि भाई भाव बटे चाहिए और बटेंगे, और आप भाव से, मानी वो गुजराती वाला जो भाव होता है वो भाव से इसका स्वागत करते रहिए. तो ये जो मैं सुन रहा था, मैं देर से आया लेकिन वो तो प्री डिसाइडेड था. दक्षेश भाई का जब पहली बार फोन आया तो मैंने उनको बताया था कि भाई ये टाइम में आ सकता हूं, मैं 4:30 के बाद आ सकता हूं, उससे पहले आई एम ऑक्यूपाइड तो मैं नहीं आ सकता. तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं. तो मैंने कहा कि आप चेयर भी मत रखिएगा मेरे ऊपर, मैं नीचे बैठ जाऊंगा ऑडियंस में, और जब मेरा बोलने का शुरू होगा तब मैं ऊपर आ जाऊंगा. कभी कभार कहीं पे हमको नहीं जाना है या खिसकना है या दूसरों के लिए जगह कर देनी है, वो भी एक आनंद है, वो भी एक सेवा है. हर जगह पे हम ही खड़े रह जाए वो आनंद नहीं है, वो तो एक प्रकार का बोझ है, जिनकी हमारे संचालक महोदय बात कर रहे थे कि बोझ को हल्का करना चाहिए. तो मैं इस आनंद में मानता हूं कि भाई हम दूसरों को भी जगह दे सकते हैं, दूसरों को भी आगे कर सकते हैं. मैं अगर देर से आता हूं तो ये मेरी मजबूरी है, ये मेरा काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आते ही ऊपर छा जाऊं और कोई बोलता है और कोई बात करता है और जो पहले से समय से वक्त पे आए हुए लोग हैं उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस पहुंचाओ, ये तो गलत बात है. तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता. तो मैं तो नीचे बैठने वाला था, लेकिन इन लोगों ने प्यार से मेरी ऊपर व्यवस्था की. तो मुझे लग रहा है कि ये जो लोग सब बैठे हुए हैं, ये जो गुरुजी भी मुस्कुराते हुए आपकी तस्वीर ले रहे हैं, अभी अभी उन्होंने ली आपकी तस्वीर, तो इन सबकी मुस्कुराहट देख के मुझे लगता है ये सब दूध जैसे लोग हैं. श्वेत है क्योंकि अच्छा काम करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा भाव करते हैं. तो हमारे यहाँ, हमारे भारतीय संस्कृति में तुषारहार धवला, श्वेत को शुभ्र माना गया है. तो श्वेत है, सब सोच में श्वेत है, अच्छे है, मीठे भी है, दूध मीठा होता है तो ये सब मीठे भी है. और दूध जो है वो थोड़ा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एडजस्ट करता है. ओके, जब दूध को कहीं पे भी किसी भी बर्तन में डाल दो, वो आइसक्रीम भी बन सकता है, वो चाय भी बन सकता है, ओके, वो मिठाई भी बन सकता है, रसगुल्ला भी बन सकता है, पेड़ा भी बन सकता है. तो लचीलापन है एक दूध में जो हर किसी के सांचे में ढल जाता है. हाँ, शिखंड बन जाता है, बिल्कुल सही, मक्खन बन जाता है. तो और अपने में ले लेता है ना, केसर डालो तो केसर का रंग ले लेता है, मिश्री डालो तो मिश्री का स्वाद ले लेता है. और ये पंजाब में तो नमकीन लस्सी भी मिलती है बड़े प्यार से, ऐसे नहीं कि लस्सी मीठी होनी चाहिए, नमकीन भी मिलती है, नमक भी ले सकता है. तो ये सब लोग जो है वो इसलिए काम कर सकते हैं, इस सेवा वाला काम कर सकते हैं, स्वशक्ति वाला काम कर सकते हैं,
ये सब जो काम कर सकते हैं, उसका एक वजह मैंने आज मुझे दिखाई दिया इन सब के पास बैठे हुए उनके वाइब्रेशंस को लेके, कि ये सब दूध जैसे लोग हैं, श्वेत है, अच्छी सोच रखने वाले हैं, शुभ सोच, किसी का कल्याण हो ऐसी सोच रखने वाले हैं। हमारे यहां लाभ शुभ ऐसा लिखा जाता है दिवाली के दिनों में। भारत में तो आपको सबको पता होगा। अब पहले तो लोग वो रंगोली करते थे, अब तो स्टिकर लाके लगते देते, लेकिन अभी रखते तो है लाभ शुभ लिख के घर के दरवाजे के ऊपर। तो लाभ हो तब शुभ हो, ये तो व्यापार वाली सोच हो गई, ये तो प्रॉफिट मेकिंग की सोच हो गई। लेकिन हम किसी का शुभ करें और उनको लाभ दे, ये आनंद आश्रम वाली सोच हो गई। किसी का शुभ सोचे, अच्छा सोचे। हमारे प्रिय मोरारी बापू बार बार कहते हैं उनकी कथा में कि दूसरों की विद्या, दूसरों की प्रतिष्ठा, दूसरों का धन, दूसरों की कला और दूसरों का सम्मान देख के आपको ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, इज्जत आनी चाहिए। ये ईमान वाला मामला है। ईमान किसको कहते हैं? इसको ईमान कहते हैं कि आप ईर्ष्या मत करो, दूसरों का अच्छा देख के इज्जत करो कि परमात्मा ने उनके ऊपर कितनी अच्छी कृपा बरसाई। और जिसको मैंने कहा लाभ, तो लाभ का अगर आप उल्टा के देख लो तो उसका होता है भला। ये सब लोग क्या करने के लिए निकले हैं? क्यों ये सब जुड़े हैं एक स्वर्ग के साथ? ये भलाई का स्वर्ग है। कर भला तो होगा भला, वो वाला स्वर्ग है। पहले के जमाने में क्या होता था? नेकी कर और दरिया में डाल, अच्छा काम करो और उसे भूल जाओ। जमाना बदल गया, तो अब तो आपको ढोल लगाड़े का बजाकर लोगों को पता करना चाहिए कि भाई हमें नेकी की है, क्योंकि लोगों को अविश्वास इतना है कि लोग अच्छा काम करते ही नहीं। अब पूरी दुनिया को ऐसा हो गया कि कोई अच्छा काम करने वाला है नहीं, कोई अच्छा करता नहीं। हमारे प्रदीप जी ने अच्छी किताब निकाली है कि लोगों को पता चले कि अच्छे लोग भी है दुनिया में। बुरे लोगों के बारे में तो फिल्में बन जाती है पूरी, तो अच्छे लोगों के बारे में थोड़ी बहुत किताबें तो होनी चाहिए ना, तो पता चले कि अच्छे लोग क्या कर रहे हैं, वो अच्छे क्यों बने और अच्छाई से क्या मिलता है, उससे क्या मिलता है। तो नेकी करो और दरिया में डाल पुरानी बात हो गई, अब नेकी करो और मीडिया में डाल, वो बात चल रही है। नेकी करो और मीडिया में डालो, उसकी पब्लिसिटी धूम से करो। मुझे तो उसमें भी दिक्कत नहीं है कि चलो 2-3 लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसा काम करते हैं, तो 200-300 लोग उसको देख के ऐसी सोच रखते हैं कि चलो इनकी इतनी प्रसिद्धि हुई, ये इतने फेमस हो गए, ये अच्छा काम करके इतनी बड़ी मान सम्मान के अधिकारी हो गए, तो हम भी कुछ अच्छा करते हैं। तो मुझे इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तीसरी सोच वाले बंदे अब आ गए हैं कि नेकी मत कर लेकिन मीडिया में जरूर डाल। अच्छा का वो एक केला लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल में। मैंने कोविड के वक्त एक तस्वीर को ट्वीट किया था। एक तस्वीर कहीं से घूमती हुई मेरे पास आई, जिसमें 14 लोग 1/4 14 लोग खड़े थे, 2 केले लेकर हाथ में, और एक अस्पताल में मरीज सोया हुआ था। तो कोविड ने अस्पताल के मरीजों को फल का वितरण किया। 14 लोग खड़े थे एक मरीज के ऊपर 2 केले लेके। केले को भी शर्म आ जाए ऐसी बात है इसमें तो, कि भाई परमात्मा ने हमें तो कुछ ऐसा कोई संदेश वाला रखा नहीं। हम तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं दूसरों को आनंद देने के लिए, दूसरों को पौष्टिकता देने के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है, ये दूध वाली जो बात मैं कह रहा हूं ना, दूध में सब कुछ तो है, मैंने गिना दिया, मिठाई सब कुछ का नाम ले लिया, लेकिन दूध पौष्टिक है, वो आपका भला करता है। इसलिए मैं भलाई वाली बात पे बार बार आता हूं। तो इस सुख की शोध जिसका मेरा विषय है आज मुझे दिया गया, उसकी शोध की मेरे ख्याल से खोज तो छाबड़ा साहब ने की होगी किसी दिन, कि कहां से हैप्पीनेस मिलती है, कहां से हैप्पीनेस मिलती है। ऐसे तो सब नहीं पहुंच जाते ना। तो ये जो लोग, पूरी दुनिया का हुजूम जो अब निकल पड़ा है कि भाई नेकी मत कर, अच्छा मत कर, लेकिन डाल मीडिया में डाल, पब्लिसिटी करो, दिखा दो कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा करो मत। यहां पे जो मैंने देखा, मैंने प्रवृत्तियों को देखा, 1000 से ज्यादा महिलाओं को आप बढ़ाने की अभी योजना कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि कर रहे हैं मानी ख्वाब है, ये तो हकीकत है। तो ये तो उन्होंने करके दिखाया है। तो हमारे यहां, मैं तो काफी बार कहता हूं मेरे प्रवचनों में कि भाई हमारे यहां लड़की सबके घर की इज्जत है, लेकिन लड़की की कोई इज्जत नहीं। ऐसा हो जाता है कभी कभार तो, क्योंकि हम नवरात्रि के दिनों में शक्ति का पूजन तो करते हैं, लेकिन जो शक्ति हमारे घर पे रहती है वो हम सोच नहीं सकते कि शक्ति जो है वो हमारे घर पे भी, हमारे घर पे लिफ्ट में भी उतर के आ सकती है, वो हमारी सीढ़ियों से चल के भी चढ़ सकती है। वो दुर्गा भवानी जो है हमारी, जो ये बच्चियां जाती है ना बस्ता लेकर दफ्तर वाला, वो अपने स्कूल बैग लेकर, वो भी अपने अपने कुटुंब की शक्ति है, ज्योति है, ऊर्जा है। तो उसका पूजन तो हम भूल जाते हैं। तो मैंने तो छाबड़ा साहब एक बार मैंने आर्टिकल में लिखा था कि लक्ष्मी पूजन का जमाना तो गया, वो तो कंप्यूटर आ गया, हिसाब वाला सब कुछ, और 31 मार्च का हिसाब आ गया, वो दिवाली वाला पुराना हिसाब जो है वो तो चला गया। तो अब गृह लक्ष्मी पूजन करना शुरू कीजिए।
क्योंकि त्योहार उत्सव तभी तो होता है जब आपके घर में गृह लक्ष्मियां होती है, वो काम करती है, वो आपके साथ कदम मिला के चलती है, और उनकी रौनक से तो अभी मैं देख रहा हूं, यहां पे देखिए जो हमारे यहाँ जो जितने नारायण बैठे हुए हैं वो ज्यादातर सिंपल कपड़े में बैठे हुए हैं, या तो स्नो कलर है, व्हाइट कलर है, या क्रीम कलर है, या ब्लू कलर है, ऐसे कुछ 5-6 कलर में आपको गिना दूं, इनमें दिखाई देंगे सब नारायण। जितनी लक्ष्मी जी है बैठी हुई है यहाँ पे, वो बड़ी रंगीन होकर बैठी हुई है, हरा है, लाल है, पीला है, चटकीला है, गोल्डन भी है, तो उनके जीवन रस ज्यादा है आनंद करने के लिए। उनमें वो बात है कि हम क्यों आनंद न करें, हम क्यों ऐसा, हम क्यों सोच रहे हो कि भाई ये उम्र हो गई, ये पड़ाव आ गया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे एक दोस्त थे फिरोज खान साहब थे, बड़े पुराने जमाने के स्टाइलिश अदाकार माने जाते थे देवानंद की तरह, और फिल्में भी ऐसी ही बनाते थे, सब स्टाइलिश फिल्में रहती थी उनकी, गाने भी स्टाइलिश रहते थे, कुर्बानी और झांबाज और ऐसी सब फिल्में शायद आप लोगों ने देखी होगी। तो शौकीन आदमी थे, बेंगलोर में अपना फार्म रखा था, घोड़ों का स्टड फार्म, और वहां पे वो आखिरी दिन बिताए उन्होंने। तो एक हमारे पत्रकार महोदय उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए, तो उनके जो नौकर चाकर थे तो उन्होंने दरवाजा खोल के उनको बिठाया रात को घर पे। फिरोज खान साहब ऊपर से आए नीचे, तो लुंगी और कुर्ता पहने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट में अभी आता हूं, आप बैठिए, नाश्ता वास्ता कीजिए, और चाय नाश्ता मंगवा के वो ऊपर गए और पूरा टाई वाई सूट वूट पहन के नीचे आए, शूज भी चमका के आए नीचे। तो इंटरव्यू तो हो गया, तो फिर वो पत्रकार महोदय ने पूछा कि सर ये आपने घर पे ही बुलाया था और आप तो ऊपर से नीचे भी आए थे, तो 15-20 मिनट क्यों देर से वापस आए, ये सब तामझाम करके, तो रात का वक्त है, कहीं पे पार्टी पे जाना नहीं है, बाहर जाना नहीं है, मुझे कोई आपका फोटो लेना नहीं है, मैं तो आपका पत्रिका के लिए इंटरव्यू लेने के लिए आया हूं, जहां पे ऑडियो विजुअल तो है ही नहीं, मैं तो प्रिंट में डालूंगा ये इंटरव्यू, तो इतना तैयार होने की जरूरत क्या है। फिरोज खान साहब ने उनको बताया कि देखिए बरखुदार, आपने कभी डूबता हुआ सूरज देखा है? ये उन्होंने, जो पत्रकार गए थे हमारे गुजरात वाले थे, तो उन्होंने खुद मुझे बताया, ऐसी बात नहीं कि ये कोई कहानी में पटी हुई है, उन्होंने खुद बताया कि ये तो मैं लिख नहीं सकता मेरे इंटरव्यू में, लेकिन मेरे साथ हुआ है ऐसा करके कि बरखुदार आपने डूबता हुआ सूरज देखा है? तो वो पत्रकार ने कहा कहां, बहुत बार देखा है। कि लोग जाते हैं ना, सनसेट पॉइंट होते हैं दुनिया में, किसी भी हिल स्टेशन पे, किसी भी बड़े नगर पे चले जाओ, चाहे इटाली के फ्लोरेंस में चले जाओ, चाहे हमारे माउंट आबू पे चले जाओ, चाहे सापुतारा में डांग में चले जाओ, सनसेट पॉइंट हर जगह पे होते हैं। तो लोग सनसेट देखने के लिए जाते हैं क्योंकि सूरज जब डूबता है तो रोशनी ज्यादा बिखरता है। डूबता हुआ सूरज भी अंधेरा करके नहीं जाता, उसके बाद अंधेरा होता है, अंधेरा करके वो नहीं जाता, वो तो अपनी रोशनी बिखर के जाता है। तो अगर मैं आपसे विदा ले लूं, आप तो आए मिलने के लिए, आप ऐसे आदमी तो है नहीं कि रोज मुझे मिलने के लिए आते हो, हर रोज हम साथ में ब्रेकफास्ट और चाय नाश्ता करते हो, तो आज आप मिलने के लिए मुझे आए, कल न जाने आपको 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ऐसा पता चले कि फिरोज खान नहीं रहे, तो आपके दिमाग में जो फिरोज खान आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि नहीं, मैन वॉज देयर, ही वॉज कंप्लीटली इन कंट्रोल, इन विथ स्टाइल, वो अपने हिसाब से जिया। तो ये जो बात होती है, वो जो एटीट्यूड जो है, ये हैप्पीनेस वाला एटीट्यूड। अब उम्र को तो आप मना नहीं कर सकते ना बनने का, वो तो मुझे तो पता लगता नहीं क्यों ये जन्मदिन की पार्टियां कहां से शुरू हुई। ये तो हर दिन हमें जन्मदिन आता है तो हमें शौक मनाना चाहिए कि हम तो 1 साल कम हो गया इस पृथ्वी पे जीने का, 1 और साल कम हो गया पृथ्वी पे जीने का। अब आप किसी को पार्टी वार्टी मांगे आपसे तो उनको बोल देना कि तो बड़ा शौक का प्रसंग है, तुम हमें कुछ खिला दो यार, हमें तो कुछ मजा नहीं आता आपको खिलाने का। आई एम जस्ट जोकिंग। मैं मानता हूं कि जो अभी जो एक मूवी आई है ऊंचाई, आज ही मैंने उसका आर्टिकल लिखा है मेरी कॉलम में, और उसमें जो सूरज बड़जात्या ने और अमिताभ बच्चन ने मिलकर जो एक पूरा एटीट्यूड हमारे सामने रखा है कि भाई ऐसा क्यों होता है आदमी मरने से पहले मर जाए, मरने से पहले हम जीना चाहते हैं, वी वांट टू लिव बिफोर वी डाई। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, मार्क ट्वेन अमेरिका के फाउंडिंग फादर गिने जाते थे, बड़े मशहूर राइटर थे। तो मार्क ट्वेन ने एक बार लिखा कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि चले जाते हैं 72 की उम्र में, लेकिन जीना बंद कर देते हैं 27 की उम्र में। 72 की उम्र में चले जाते हैं, यानी 72 साल के होके, लेकिन जीना तो उन्होंने बंद कर दिया था 27 की उम्र में। फिर वो रिपीट करते थे अपना हर दिन, they were not living a new day।
दे वर लिविंग द सेम डे अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो उससे क्या फर्क पड़ता है वो 72 में चले गए, 62 में चले गए, 82 में चले गए। दे आर लिविंग द सेम डे अगेन एंड अगेन, दे आर जस्ट रिपीटिंग देयर सेल्फ। तो अब जब नया जीने की बात करते हैं तब आनंद आता है। 2000 साल पहले एक मशहूर फिलोसोफर हुए सेनेका, और उन्होंने एक बात की कि आनंद की व्याख्या क्या है। पूरी दुनिया में सब लोग उस जमाने में भी ढूंढ रहे थे कि आनंद क्या है, आनंद क्या है। आज भी ढूंढ रहे हैं आनंद क्या है। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, फोटो निकालते हैं, मेरी तरह इंस्टाग्राम में, फेसबुक में रखते हैं, चेक करते हैं कितनी लाइक आई, कितनी कमेंट आई। अगर लाइक नहीं आती है तो नाराज हो जाते हैं कि ये तो पैसे हमारे बर्बाद हो गए। 12-15 हजार का ड्रेस लिया, किसी ने लाइक भी नहीं किया। अब एक का ड्रेस 2 बार 2 फंक्शन में पहन लेते हो तो और नाराज हो जाते हैं कि लोग नीचे कमेंट करते हैं तो वही साड़ी पहन के माता जी घूम रही है, पिछली शादी में भी यही पहनी थी, इसकी शादी में भी यही पहनी है। तो नए नए खर्च हो जाते हैं अब तो, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस हमने दूसरों में डिपॉजिट करके रखी हुई है। अगर वो लाइक करेंगे तो हम हैप्पी होंगे, अगर वो प्रशंसा करेंगे तो हम हैप्पी होंगे, अगर वो सर्टिफिकेट देंगे तो हम हैप्पी होंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं, और मैं ऐसा जीता भी हूं, और मैं ऐसा कहता भी हूं कि दूसरों के पास अपेक्षा रखिए तो प्यार की रखिए, उनके प्रमाण पत्र की अपेक्षा मत रखिए, उनके सर्टिफिकेट को मत मांगिए। हम अच्छे बुरे हैं, ये हमारे क्या है, हमारे समाज में लोग इतने फ्री है, काम वाम कुछ ज्यादा रहा नहीं उनके पास, तो काफी सारे लोग फ्री बैठ के एक काम करते हैं। वो अभी सुप्रीम कोर्ट के नए जो सीजेआई है चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमें ज्यादा जजों की जरूरत है, नई सिस्टम की जरूरत है, न्याय को तेज बनाना है। उन्होंने तो वहां तक कह दिया कि भाई ये हमारी इतनी बड़ी गर्मी में इतने काले कोट वोट पहन के क्यों आना चाहिए, उसमें भी चेंज होने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ एक काम जो है, सब लोग को ऐसा लगता है कि वो न्यायपालिका में जाके नहीं करना है, घर पे बैठने करना है, वो दूसरों का जज होना। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि जो दूसरों के डॉक्टर बन जाते हैं, वो आपको सलाह देने लगते हैं कि आप अगर बोलोगे कि आज सिर में दर्द है तो आपको 5-10 नुस्खे मिल जाएंगे सिर दर्द को खत्म करने के लिए। कुछ लोग जो है जो एडवोकेट बन जाते हैं, कैसे लड़ना चाहिए दुनिया के सामने वही सलाह आपको देते रहते हैं। और उससे ज्यादा लोग जो है वो जज बन जाते हैं, वो सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं कि आप ये है, आप ये है, आप वो है, आप वो है। जज मत बनिए, प्रमाण पत्र की जरूरत है ही नहीं, प्यार की जरूरत है। प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, प्रमाण पत्र अपने पास रखिए। ये जो एटीट्यूड है वो हैप्पीनेस है। और वो सेनेका ने उस जमाने में बताया था 2000 साल पहले। मुझे आज भी ये व्याख्या बड़ी साइंटिफिक लगती है, ऐसे नहीं फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक लगती है छाबड़ा साहब, कि उन्होंने कहा था कि दृश्य का परिवर्तन होना ही आनंद है। दृश्य का परिवर्तन आनंद है। अब एक ही दिन आप एक सब्जी खाएंगे, अभी ये मौसम आई है तो जो विंटर की मौसम है, जाड़े का सर्द मौसम है, तो उसमें लोगों को काफी सारे, हमारे यहाँ गुजरात में तो काफी सारे व्यंजन बनते हैं, ऊंधियू, अड़दिया। सोरी साहब को ज्यादा मालूम होगा, वो तो उन्होंने बड़ा पूरा लिस्ट करके रखा होगा। तो ये जो व्यंजन बनते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, लेकिन आम अच्छा इसलिए लगता है कि समर टाइम पे आता है। अगर 12 महीने आम हर रोज मिलता जाए तो उनकी वैल्यू मूंगफली की जैसी हो जाएगी। वो स्पेशल इसलिए है कि कुछ समय में आता है, दृश्य बदलता है, आम आता है, हम मजा करते हैं, आम खाते हैं, फिर चला जाता है, फिर इंतजार करते हैं कि अगले साल कब आम आएगा। दृश्य का परिवर्तन ही आनंद है। गर्मियां बहुत बन जाती है तो हम ठंडी के इंतजार करते हैं, ठंडियां बच जाती है तो गर्मियों के इंतजार करते हैं, दोनों बच जाते हैं तो बारिश का इंतजार करते हैं, बारिश बच जाती है तो फिर सर्दी का इंतजार करते हैं। यही तो कुदरत ने, परमात्मा ने व्यवस्था रखी है कि आप दृश्य को बदलते रखिए। मैं तो शादी ब्याह के मौकों पे भी बहुत जाना होता है, तो कुछ कहते हैं कि कुछ संदेश दे दो, कुछ संदेश। हमें क्या है, वो तारक मेहता जी हमारे जो हास्य लेखक थे वो बड़े मशहूर हो गए अब तो उनकी सीरियल की वजह से। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि भाई हास्य लेखकों के साथ दिक्कत ये होती है कि हम किसी की शोक सभा में जाए तो कोई लोग जोक सुनाने की बात करते हैं कि भाई अब स्मशान में बैठे, अब वो तो 2 घंटे तक चलेगा, आप कुछ सुना दीजिए मेहता साहब, आप कुछ हंसाइए हम यहाँ पे। तो रोने भी नहीं देते सुकून से। तो मुझे भी कहते हैं कि भाई शादी ब्याह में जाते थे, आप कुछ बोलिए, आप कुछ नवविवाहित जोड़ों को कुछ आशीर्वाद के लिए माइक थमा देते हैं कि आप कुछ कहिए। तो मैं कहता हूं कि मैरिज मीन्स to falling in love with the same person every morning in a new way. यही जिंदगी जीने का तरीका है, यही आनंद का तरीका है। एब्सोल्युटली,
या और सूरज कभी थकता भी नहीं कि ये सेम ड्यूटी मुझे थमा दी है। बाद में अंधेरा होता है, वो तो अंधेरे के लिए जगह करके जाता है, लेकिन उजाले के लिए वापस आऊंगा ऐसा प्रॉमिस करके जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हर मौसम में हमें मुस्कुराना है, हमें खिलना है, हमें गीत गुनगुनाना है। और इसलिए नहीं कि भाई दुनिया देखे, इसलिए कि हम देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि दुनिया देखे। एक नोटबुक करके किताब आई थी, उसके ऊपर दक्षेश भाई एक बड़ी अच्छी फिल्म भी बनी थी, बड़ी फेमस फिल्म बनी थी, और वो लव स्टोरी थी। वो टीनेज से लेकर वो दोनों 90 साल के हो गए तब तक लंबी चलने वाली वो पूरी लव स्टोरी उसमें बयान की थी। निकोलस स्पार्क्स उनके लेखक थे। उन्होंने उसमें एक बड़ा अच्छा प्रसंग उन्होंने रखा था कि लास्ट टाइम में जो लड़की, जिसको लड़की के तौर पे हमने, किताब जब शुरू होती है तो 14-15 साल की लड़की के तौर पे वो इंट्रोड्यूस होती है एज ए हीरोइन, और किताब के अंत में लास्ट चैप्टर्स में वो तो एक बूढ़ी महिला हो जाती है, माताजी हो जाती है। हम ये जुर्रियां देखते हैं, लोग को जब देखते हैं तो अब लगता है कि ये लोग ऐसे ही पैदा हो गए। नई पीढ़ी के लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि हमारी माँ जो है, हमारे दादा जो है, ऐसे ही पैदा हो गए होंगे। उनको ऐसा दिमाग में आता ही नहीं कि उनकी भी कोई जवानी रही होगी। तो फराज साहब ने तो शेर लिखा है, अहमद फराज साहब, सिलवटे मेरे चेहरे पे देख के हैरा क्यों हो, जिंदगी को मैंने तुमसे कुछ ज्यादा पहना। अब ये शर्ट में 5 दिन पहनूंगा तो उसमें सिलवटें आएगी ना, जो चद्दर में मैं 10 दिन सोऊंगा तो सिलवटें आएगी ना। उसका मतलब है कि हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को। हमारे चेहरे पे जुर्रिया इसलिए आई कि हमने जीवन को ज्यादा इस्तेमाल किया। ये तो मेडल है, ये तो अवार्ड है, ये कोई शर्माने की बात थोड़ी है, ये तो अवार्ड है। तो निकोलस स्पार्क्स ने नोटबुक में जो लिखा, तो वो अब तो 15 साल की लड़की जो पहले चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुई थी, लाइफ का भी ऐसा ही है नोवेल की तरह, हमें पता नहीं चलता, पन्ने पलटने रखते हैं और नए नए पन्नों में नए नए साहस, नए नए पराक्रम, नए नए जीवन के किस्से आते जाते रहते हैं। इसीलिए हमारा रस बना रहता है। वो जो उन्होंने कहा ना प्रदीप जी आपने, कि वो मैं बताऊंगा नहीं, वो तो आपको किताब में पढ़ना पड़ेगा। वो एकता कपूर वाला मामला है। वो एपिसोड खत्म करते वक्त किसी का मुंह ऐसे हो जाएगा, किसी की आंख ऐसे हो जाएगी, दरवाजा आधा खुला रह जाएगा, और फिर नेक्स्ट एपिसोड। यही तो जीवन के साथ है, जीवन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वरना तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। हमारे यहाँ पे बड़ौदा में तो प्रसिद्ध होंगे हमारे सितांशु भाई, सितांशु यशस चंद्र मेहता, तो उन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी है जटायु, और उसमें तो पूरे मानव जीवन को बयान कर दिया एक ही पंक्तियों में। फरे चरे रति करे, गर्भ ने धरे, अवतरे मरे। दिस इज लाइफ विच इज वेरी बोरिंग इनफैक्ट। लेकिन हम चैलेंजेस लेते हैं, सोडी साहब अपनी चैलेंजेस लेते हैं कि चलो अमूल में और नया क्या कर सकते हैं, नया कैंपेन क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वो सुवर्णा बहन या सुरेखा बहन को और ज्यादा बरकत दिला सकते हैं। तो सब लोग अपने अपने एजेंडा, हमारे भैंसने ऐसा बेस होते हैं कि भाई उन्होंने कोरोना में रनिंग चालू कर दिया कि भाई मैं 20 किलो वजन कैसे घटाऊं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अपना वजन कैसे घटाऊं। छाबड़ा साहब ने यह सोचा कि स्वर्ग कैसे धरती पे लाया जाए। अपने अपने देखिए, अपने ड्रीम जो आता है, नया चैलेंजेस जो आता है ना, वो आपको जिंदा रखता है, वरना तो आदमी रोज मर जाएगा। हर नींद एक मृत्यु है। आपको लगेगा कि ये यही तो करना है, फिर सुबह होंगे, फिर ब्रश करेंगे, फिर बाथरूम में जाएंगे, टॉयलेट में जाएंगे, फिर वही कपड़े पहनेंगे, वही परफ्यूम छाटेंगे, वही बाहर निकलेंगे, वही बातें करेंगे, जय वसावड़ा स्पीच देता रहेगा, आर्टिकल लिखता रहेगा। नहीं, ये काम मोनोटोनस लगता है, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट रखना है। व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन एट यू, हैव अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इन योर पॉकेट, ऐड दिस इन लेमन एंड मेक अ लेमोनेड स्क्वाश एंड ड्रिंक इट। तो अपने आप में अपना मीठा रखिए ना। खट्टा नींबू आएगा तो अपना आप मीठा हो जाएगा, तो नींबू के साथ मिलकर हम शरबत बना सकेंगे। तो वो 90 साल की हुई हीरोइन सोती है बेड ऊपर, क्योंकि उनको अल्जाइमर है, हॉस्पिटलाइज किया गया है क्योंकि उनके वाइटल्स अच्छे नहीं है, और नर्सिंग केयर में रखा गया है। और डॉक्टर्स ने सोचा है कि भाई ये कोमा में जाएगी या ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अब तो वो एज है, उसमें कुछ दवाई तो कहीं काम नहीं कर सकती, अब उनको विदा देने का कुछ वक्त नजीक है, ऐसा कुछ डॉक्टर कहते हैं। और वो जो उसका प्रेमी और पति जो हीरो है कथा का, नायिका का, वो रोज सुबह में अपने घर से, वो भी बूढ़ा आदमी है, अब वो 90 साल की है, वो 92 साल का है, वो ताजे नए रंग बिरंगी फूल लेके आता है और हॉस्पिटल पे उसके बिछोने के, वो तो सोई हुई है, कोमा में है, तो उसके बिछोने के पास पुराने वाले फूल निकालता है, अच्छे वाले फूल, नए फ्रेश ताजा सुगंधी फूल रखता है, बैठता है, थोड़ी अखबार पढ़ता है, थोड़ी बातें उसको सुनाता है, प्रार्थना करता है, गीत गाता है।
तो एक दिन, क्योंकि वो भी लड़खड़ाता हुआ आता है, ऐसे स्टिक लेके एक 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 स्टेप चढ़ता हुआ आता है, तो एक दिन वो नर्स उनको कहती है कि अंकल जी, अब आपकी भी तबीयत ऐसी तो है नहीं कि आप रोज यहाँ पे आ सको, हमें रखा है ना ड्यूटी पे, तो आप रोज यहाँ पे आते हो, नए फूल लेने की मेहनत करते हो, ये पुराने फूल निकालते हो, गाना गाते हो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। जो लेटी हुई है उसको कुछ पता नहीं, वो कोमा में है, वो सुन नहीं सकती, वो महसूस नहीं कर सकती, उसको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो उनके लिए, आप बीमार हो जाओ। और वो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि उसको तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि यहां पे कौन सोया हुआ है। मैं तो इसलिए आता हूं, मैं तो अपने लिए आता हूं, अपने प्यार के लिए आता हूं, जो हमने वक्त साथ बिताया उसकी खुशबू महसूस करने के लिए आता हूं यहां पे, कि जब तक ये सोई हुई है मेरे सामने तो वो खुशबू को वापस जी लूं यहां पे बैठते हुए। वो कहां पे जाएंगे, वो लम्हे तो नहीं जाएंगे ना कहीं पे। उम्र हमारा जीवन छीन लेंगी, लेकिन उम्र हमारा आनंद नहीं छीन सकती। ये सबसे बड़ी बात है, जो आनंद किया और आनंद दूसरों को दिया वो नहीं छीन सकती। तो ये आनंद आश्रम का स्वर्ग वाला मामला मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। छाबड़ा साहब, मैं एक बार, जो दक्षेश भाई बोल रहे थे ना कि अच्छा तो नहीं लगता कि ऐसे आश्रम हो, लेकिन क्या करें, ये समाज की वास्तविकता है। मैं तो और उसमें डीपर जाके कहता हूं कि भाई ऐसा भी नहीं कि हर बार यंग बच्चे सबको निकाल देते हैं, उसी वजह से लोग यहां पे आते हैं। मैंने काफी सारी कहानियां क्लोजअप में देखी हुई है, हर बार बच्चों का प्रॉब्लम नहीं होता, कभी कभार जमता नहीं, फॉरेन में बच्चे रहते हैं, वो कहते हैं कि आप यहाँ आ जाइए, अमेरिका आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया आ जाइए, कनाडा आ जाइए, केन्या आ जाइए। जाते हैं माँ बाप, उनको अच्छा नहीं लगता, वहां पे उनके दोस्त नहीं होते, वहां पे उनकी जो सिस्टम है वो सही नहीं लगती, तो काफी बार उनको अच्छा नहीं लगता, और वो जॉब छोड़ के, उन बच्चों ने उन्होंने नहीं पढ़ा के भेजा हुआ है, वो आ नहीं सकते, उनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे होते हैं, तो माँ बाप खुद आ जाते हैं कि नहीं हमें ये अच्छा नहीं लगता, हम वहां पे रहेंगे, और बच्चों को चिंता रहती है कि भाई अकेले पेरेंट्स कैसे गुजारा करेंगे। काफी सारे ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनके बच्चों को केयर है, कंसर्न है, अकेली लड़की है, 2 लड़कियां है या 1 लड़कियां है, शादी हो गई सबकी, वो बाहर चले गए और दूर रह रहे हैं, सेम टाउन में रहते नहीं, तो उनको ये चिंता रहती है कि हमारे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। और दोनों साथ में रहते हैं और एक का पार्टनर चला जाता है या एक की कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, अकेले हो जाते हैं, उनका क्या होगा। ये नहीं, हमारे जैसे लोग भी होते हैं, हम तो बड़ी प्रीमियम क्लब वाले लोग हैं, रतन टाटा, सलमान खान, मोदी साहब, राहुल गांधी, जय वसावड़ा, सिंगल ही रहे हैं, तो हमारे लिए तो एडवांस बुकिंग करवाना पड़ेगा आपको आनंद आश्रम में, कि ये जब अगर जिएंगे लंबा और बूढ़े होंगे तो क्या करेंगे। तो कहता मतलब ये है कि भाई रीजंस बहुत सारे होती है, कहानियां बहुत सारी होती है, आप पास जाओगे तो पता चलेगा। दूर से तो आपको सिर्फ फेस, यहां पे मैं अगर आपकी तस्वीर ले लूं तो सिर्फ आपके छोटे 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 बिंदु जैसे चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन आपके करीब बैठ के मैं पूछूंगा कि क्या हालचाल है, तो पता चलेगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है, आपकी खुशी कहां पे है, आपका दुख कहां पे है, आपके आंसू क्या है, आपका स्मित क्या है। तो हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी है, और हम क्या कर सकते हैं, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं कि स्वर्ग कैसे आएगा यहां पे। इन्होंने नहीं दिया, इनका वीडियो मैंने देख लिया घर पे बैठ के, मुझे अच्छा वाला हाई रिजोल्यूशन वीडियो भेज दिया था दक्षेश भाई, तो मैंने आपने जो वीडियो स्क्रीन पे देखा वो घर पे बैठ के देख लिया। तभी मुझे वीडियो देखते वक्त याद आया कि डॉक्टर हंटर पैच एडम्स एक डॉक्टर थे अमेरिका में, अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, जिनकी लाइफ स्टोरी से प्रेरित होकर मुन्ना भाई एमबीबीएस की कहानी लिखी गई। मुन्ना भाई में वो एंटरटेनिंग तरीके से बताई गई कि वो एक गली का गुंडा है और उसे कुछ आता वाता है नहीं, डॉक्टर वॉक्टर है नहीं, और डॉक्टर हो गया, और फिर उसने कहा कि भाई यार ये सब्जेक्ट नहीं है, पेशेंट नहीं है, उसको पूछो तो सही कि उसके दिल में क्या हो रहा है, उसको उसके साथ बात करो, चलो मरने वाला है आदमी ठीक है, लेकिन उसको मरने से पहले जीना कैसे है वो सिखा दो। वो जो फिलोसॉफी है वो हंटर पैच एडम्स की रियल लाइफ फिलोसॉफी थी। और जैसे हमारे छाबड़ा साहब ने बनाया, आप गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, आपको उसमें हॉलीवुड में भी फिल्म बन चुकी है, आपको मिलेगा कि उन्होंने एक आनंद आश्रम बनाया था डॉक्टर एडम्स ने। कैसे? एक्चुअली ही वाज कमिंग फ्रॉम वेरी अफ्लुएंट रिच फैमिली, और एक शादी थी जो प्राइवेट आइलैंड पे रखी हुई थी उनके परिवार में, और उनका पूरा फैमिली प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन करके जा रहा था उसमें, और प्लेन वाज क्रश्ड। तो भाई बहन माँ बाप, जैसे विश्व युद्ध में होता था काफी सारे लोगों के साथ, या हमारे पार्टीशन के वक्त हुआ था काफी सारे लोगों के साथ, अकेला जिंदा बच गया आदमी, जो युवा आदमी था, एक ही वारिस कह सकते हैं पूरे खानदान का, ये शादी में नहीं गया था, वो पढ़ाई कर रहा था, इसलिए वो जिंदा बच गया, और उसकी माँ बाप भाई बहन सब खत्म हो गए एक ही पल में।
खबर नहीं है पल की और बात करते कल की। ऐसा नहीं कि हम बूढ़े हो गए और फिर वो चले जाएंगे। तो वो बच्चा जवान होने रहा था और अचानक ही एक पल में एक चुटकी बजाते हुए पूरे स्वजन, उनका फैमिली बिखर गया। पैसे तो थे क्योंकि सब उनके नाम पे ही अब आने वाला था, पूरी एस्टेट, पूरी मिलकत, लेकिन खुशियां नहीं थी जीवन में। तो वो आदमी पागल हो गया। ही बिकम मैड, लिटरली मैड, साइकिक हो गया। उसको इतना गम सताने लगा, इतने डिप्रेशन में चला गया कि उनको रिहेब सेंटर में डाला गया। पागल खाना हम कहते हैं, वहां पे अमेरिका में थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करके उसको अच्छे अच्छे तरीके से रखा जाता है, मेंटली चैलेंज्ड करके। तो उस रिहेब सेंटर में उसको रखा गया और वहां पे जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो थेरेपी एक पागल ने उसकी की। अच्छा आदमी था, अच्छे खानदान से था, पैसे वाला था, पढ़ा लिखा था, तो एक्चुअल पागल तो था नहीं, डिप्रेशन की वजह से मुरझा गया था। तो एक पागल ने यूं ही खेलते हुए एक शाम को उसके पास आके कहा कि ये क्या है, कितनी कितनी फिंगर है, या अंगूठों को छोड़ दो तो कितनी फिंगर है? तो वो पैच एडम्स ने कहा कि 4 फिंगर है, 4। तो पागल ने कहा कि अरे कितना बुद्धू आदमी हो, ये 4 नहीं है 8 है, देखो 4 तो इसके पीछे मैंने छिपा के रखी थी, देखो 8 दिखाई दी रही। और वो जैसे झटका लगा, जैसे वो होता है ना अध्यात्म की कहानियों में कि एक बिजली के चमकारे की तरह आत्म साक्षात्कार, जैसे बौद्धिक ज्ञान आ जाता है। गुरुजी उसके बारे में ज्यादा कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उस तरीके का ज्ञान का चमत्कार हुआ पैच एडम्स के दिमाग में कि हम जीवन को ऐसे देखते हैं कि यही जीवन है जो सामने दिखाई दे रहा है वो, लेकिन उसके पीछे क्या पड़ा हुआ है वो तो हमें देखने की कभी फुर्सत ही नहीं है। हम 4 उंगली देख के थक जाते हैं, पीछे और 4 उंगली खड़ी होगी, 4 की 8 बन जाएगी, लेकिन हमने उसको देखा ही नहीं क्लोजअप में। अच्छा हो जाता है आदमी, रिहेब सेंटर से बाहर आ जाता है, पढ़ाई जारी रखता है, डॉक्टर बनता है, और फर्स्ट टाइम इन इंटर्नशिप अमेरिकन, जहां पे आप गए होंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में सिस्टम बहुत अच्छी है, लेकिन सिस्टम मशीन की तरह चलती है। हमारे यहाँ ह्यूमन बेस्ड सिस्टम है, वहां पे मशीन बेस्ड सिस्टम है। आप किसी को, यहाँ पे आप किसी को कह सकते हो कि यार माता जी बूढ़ी है, चल नहीं सकती, उसको यहाँ पे खड़ा रहने दो ना, तो वो सिक्योरिटी वाला गन लेके खड़ा है, लेकिन आपकी माता जी को खड़ा रहने देगा, वो देखेगा कि बूढ़ी माँ है, इसको खड़ा रहने दो। वहां पे आदमी ही नहीं खड़ा होगा, आप किसको रिक्वेस्ट करोगे? एक मशीन होगा जिसको आप पंच करना पड़ेगा, मशीन तो बोलेगा नहीं कि बूढ़ी माँ को आगे रख सकते हो। तो एक कैंसर पेशेंट, 14 ईयर ओल्ड गर्ल, टीनेज गर्ल, जिसको टर्मिनल स्टेज का कैंसर है, वो मरने वाली है, और 14 साल तो कोई मरने की उम्र है नहीं, अभी पूरा जीना ही नहीं सीखा, उसको डेथ वारंट आ गया। वो बड़ी चिड़चिड़ी हो गई है बिकॉज ऑफ हर कंडीशन। एक तो दर्द भी है कैंसर का, और दूसरा दर्द ये है, हमारे भिखुदान भाई गढ़वी बड़े मशहूर हास्य कलाकार, गुजरात के पद्मश्री है। भिखुदान भाई ने एक बार एक कार्यक्रम में मेरे साथ थे तो बोला था कि मरने का दर्द छबड़ा साहब किसी को नहीं है, सोनी साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, लेकिन अकेला मरना है ना, वही दर्द सबको सताता है। तो पता चलेगा कि ये सब देरानी जेठानी सब साथ आ जाएंगे तो उनको चलेगा कि ठीक है, सब सांस ले लो और मर जाओ, लेकिन मैं मर जाऊंगा और ये जिएगा, ये गाड़ी में भरेगा, ये पटाखे जलाएगा, ये मिठाई खाएगा, ये अमूल का दूध पिएगा, और मैं चला जाऊंगा। ये दुख सबको सताता है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन आता है ना, वो सिर्फ दर्द की वजह से, फिजिकल दर्द की वजह से नहीं आता। ये और लोग जिंदगी के मैले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, वहां से आता है। तो वो लड़की बड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, तो उसको इंटर्नशिप में सीनियर डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर एडम्स, आप यंग है, आपको ऐसे पेशेंट भी हैंडल करने का अनुभव होना चाहिए, तो ये पेशेंट इज डिफिकल्ट टू हैंडल। नर्सिंग स्टाफ भी जाता है तो जो पास में पड़ा हुआ है वो उसको फेंकती है उसके ऊपर, आप उसको हैंडल करिए और दिखाइए कि आपने क्या पढ़ा कॉलेज में। तो पैच एडम्स ने, क्योंकि पहले से बात सुनी हुई थी कि लड़की तो थ्रो करती है, लड़की गालियां देती है, जो आता है उसको बिल्कुल पसंद नहीं कोई उसकी केयर करने के लिए आए, उसको इंजेक्शन या दवाई देने के लिए आए, उसको पता है कि मर जाना है। तो उन्होंने कैंटीन में गए, एक नया फ्रेश टमाटर लिया, टमाटर को थोड़ा काटा, फ्रेश टमाटर था, थोड़ा मजबूत था, उसको नाक पे, वो सर्जिकल टेप आती है, उस छोटी सी सर्जिकल टेप से नाक पे लगाया और वो दरवाजा खोला, टमाटर नाक पे लगाते हुए उस बच्ची के वार्ड का। और बच्ची ने वो बेड पेन रखा था हाथ में, जब दरवाजा खुलेगा जो आएगा उसके ऊपर थ्रो करेंगे बेड पेन। लेकिन बेड पेन हाथ में रह गया, क्योंकि वो जो दृश्य था वो बड़ा चौंकाने वाला था। उसको लगा था कि कोई डॉक्टर या कोई नर्स आएगा इंजेक्शन या बोतल लेके या दवाई लेके,
इसके बजाय एक टमाटर का नाक वाला इंसान आया, टमाटर का नाक वाला। उसको बड़ा सर्कस जैसा लगा, वो बैट पेन हाथ में रह गया, वो देखती रही और पैचेजो से कहा कि अरे सी यू आर स्माइलिंग, यू हैव गॉट सम फन राइट नाउ। तो बातें करते हुए, मुस्कुराते हुए, कुछ उसके साथ कहानियां वहानियां करते हुए उसने उसको एक इंजेक्शन दिया, वो सो गई आराम से। 3 दिनों के बाद उसको इंजेक्शन दिया गया और वहां से पैच एडम्स को ऐसा पता चला कि हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू ट्रीट डिजीज। हमें यह सिखाया जाता है मेडिकल कॉलेज में कि आपको दर्द का इलाज करना है, लेकिन कभी यह तो नहीं सिखाया जाता कि दर्दियों का भी इलाज करना है। दर्द का हमदर्द अब नहीं बन पाओगे, लेकिन दर्दियों के हमदर्द तो बन पाओगे। तो वहां से फिर तो पैसे बहुत थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया डॉक्टर के तौर पे, फिर अपना एक स्वर्ग बनाया। और जिनको टर्मिनल डिजीज है, जिसको कहा गया है कि आपका कुछ हो नहीं सकता, अब आप आराम से जिए, पैलिएटिव केयर जिसको कहते हैं, कि अब आपकी कोई क्यूरेटिव केयर तो नहीं हो सकती, आप खाए पिए और जहां तक जी सके आप सांस आराम से लीजिए। और ऐसे लोगों को अमेरिका में तो बहुत डिफिकल्ट है कि लोग मिले, उसके केयर टेकिंग करे, या कुछ वक्त निकाल के, बच्चे भी वक्त निकाल के उनके पास बैठे। उन लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक पूरा अपने एस्टेट में जोन बनाया कि मैं इन लोगों को क्या करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उनको लाइफ दे दूंगा, मेरे पास कोई चमत्कार है और इनको जिंदा कर दूंगा वापस। इनको कहा गया कि आपके पास 2 साल है और 20 साल दे दूंगा, नहीं, 2 साल ही होंगे उनके। लेकिन ट्रीट ए डिजीज, यू विन यू लूज, यू नेवर नो। कभी आप सफल होंगे, डॉक्टर, हमने कोरोना ने सिखा दिया ना कि समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लूज। डॉक्टर के खुद के सज्जन भी चले गए और कई बार तो डॉक्टर खुद चले गए। Treat a disease, you win, you lose. Treat a person, you win, you win. ये है हैप्पीनेस, ये है सुख। Treat a person, you win, you win. डिजीज के बारे में तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ। 2 साल अगर कहे तो 2 साल में हम 20 साल नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 साल ऐसे जिएंगे जो 20 साल जीने वाले भी नहीं जी पाएंगे, ये हम कर पाएंगे। और ये चीज यहां पे है। मैं तो वैसे एक आश्रम में गया था, मुझे सौराष्ट्र के एक वृद्धाश्रम के कार्यक्रम में बुलाया गया था, थोड़ा जल्दी पहुंच गया। तो वहां पे बैठा हुआ था तो भजन चल रहा था और सब डिप्रेसिंग भजन चल रहे थे। तारे रेवू तो भाड़ाना मकान मा, पंखीड़ा ने पिंजरू जुनू जुनू लागे। एक तो वो लोग बेचारे जो आए हुए थे वहां पे रहने के लिए, वो खुद ही लाइफ से मजबूर होके आए थे। काफी सारे कांटे बुन बुन के चुन चुन के आए थे, गुलाब तो रहे नहीं थे उनके पास। और वहां पे एक आदमी बैठा हुआ उनको आधे घंटे तक वही सुना रहा था कि ये आप बस अब चले जाओ, निकल जाओ, यहां पे क्यों बैठे हो। तो मेरी बारी आई जब बोलने की, तो क्योंकि वो भजन संध्या मेरे दिमाग में हावी हो गई थी, तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ये आधे घंटे से यही सुन रहे हैं कि कितनी जल्दी यहां से जाना है ये धरती छोड़ के। और क्यों यहाँ पे, किसी को तो ऐसा लग रहा होगा कि क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं यार, बैठे हुए हैं तो ये भजन सुन रहे हैं, अगर चले गए होते तो भजन नहीं सुनने पड़ते। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आखिरी बार यहाँ पे कोई प्रवास हुआ था, कोई घूमने फिरने की बात हुई थी, कहीं पे बाहर जाने की बात हुई थी। तो एक माता जी वहां पे बोली कि हम हरिद्वार गए थे। तो मैंने कहा ये तो और वापस वहां पे घूम फिर के आ गए। मुझे हरिद्वार से कोई दिक्कत है नहीं, मुझे तो ये दिक्कत है कि इन लोगों को कंटिन्यूअसली यही पाठ बताया जा रहा था कि आप बोझ है इस धरती पे, आपको जाना चाहिए, आपका पिंजर जो है वो पुराना हो गया है, आप जल्दी छोड़ दो और भागो। तो मैंने कहा कि यार लाइफ में इंटरेस्ट लेना सीखो। अगर आपकी तबीयत ऐसी है कि आप बाहर नहीं जा पाओगे तो कुछ बात नहीं, टेलीविजन शुरू करके आप देखो, उसमें भी अब तो ये ब्लेसिंग्स है, विज्ञान की वजह से हमें काफी सारे आशीर्वाद मिल गए। हम टीवी देख करके देख सकते हैं कि और लोग कैसे जी रहे हैं, कतार में कैसा वर्ल्ड कप हो रहा है। अब एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो खत्म हुआ है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू होगा, वो खत्म होगा तो टेनिस का वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, उसका भी चैंपियनशिप है, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, कुछ ना कुछ आता रहेगा, कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। गाने सुनो। मेरे पिताजी का पार्किंसंस की वजह से बहुत लास्ट स्टेज में वो पथारीवश थे और कोरोना का एक ब्लेसिंग रहा कि मैं उनके पास रह सका आखिरी दिनों में, महीनों तक। तो सारेगामा का एक रेडियो आता है 5000 सॉन्ग्स वाला, तो उनको इतना पसंद आ गया था वो रेडियो, क्योंकि वो टीवी देखने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना, आंखों को कष्ट देना पड़ता है। वो गुनगुनाते थे गाना। मेरे पास थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने बनाई है अपनी पर्सनल मेमोरी के लिए कि वो हॉस्पिटल में बैठे हुए गुनगुनाते थे गाना। आईसीयू में मेरे पास एक वीडियो है कि आईसीयू में नर्स के साथ वो गाना गा रहे हैं।
एक वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये मैं उनसे, वो मुझे विरासत में कोई इतना बड़ा बैंक बैलेंस देके नहीं गए, लेकिन वो विरासत में पाठ देके गए कि बेटे जीवन का रस कभी जाना नहीं चाहिए तुम्हारा। जीवन जा सकता है, जीवन का रस नहीं जा सकता। तो हैप्पीनेस जो है, आनंद जो है, हम जो ढूंढते रहते हैं बार बार कि यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, इतने पैसे आने के बाद मिलेगा। अब देखिए सबसे ज्यादा पैसे इलन मस्क के पास है पूरी दुनिया में अभी, और हमारे पास अगर थोड़े, मैं सबको कहता हूं कि सर अब थोड़े बहुत और पैसे आ जाए तो मैं आपके जैसा एक बड़ा बंगला बना लूं और उसमें एक किताबों का एक पूरा फ्लोर बना लूं, क्योंकि घर में किताबें अब कहां रखे ये प्रश्न है। लेखकों को लोग किताबें तो बहुत देते हैं, कबाट नहीं देते, अलमारियां नहीं देते, तो कहां रखे अब किताबें, ये प्रश्न है। तो पूरा फ्लोर ही बनाना है, रूम नहीं, रूम तो भर गया, तो पता है कि रूम से तो नहीं काम चलेगा, फ्लोर से काम चलेगा। तो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाए तो हम ऐसे ख्वाब देखते हैं कि कुछ ले ले और एक बड़ा बंगला बनाए। ये इलन मस्क के पास इतने सारे पैसे आ गए, उससे 7 बंगले थे, अपनी 7 प्रॉपर्टीज थी, सब बेच डाली और अब मंगल में रहने जाना है उसको। उसका यही ख्वाब है कि कैसे रॉकेट बनाए और कैसे जीते जी मंगल पे वसाहत बना के वहां पे बस जाए। देखिए अब सुख किसका कहां पे है हम किसके पता करेंगे। हमारा सुख एक प्रॉपर्टी में है, उनका सुख मंगल के ग्रह पे है, जिसके पास सब कुछ प्रॉपर्टियां है, कार है, रॉकेट है, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, तो उनको मंगल पे जाना है पृथ्वी छोड़ के। तो सुख, ग्रास इज ग्रीनर एट द अदर साइड, सुख हमेशा सामने वाले किनारे पे रहता है हमारा। सामने से जो फोटो निकालते हैं ना अच्छा आता है, तो हम मानते हैं कि हमारे शोर पे इतनी अच्छी क्लिक नहीं आती। अगर सामने तैर के चले जाए, नाव में बैठ के चले जाए, वहां से फोटो निकालेंगे तो अच्छी आएगी। आया तो मच्छर बहुत है, यहाँ तो कादव कीचड़ है, फिर वो सामने जाते हैं तो पता चलता है कि मच्छर तो वहां पे भी थे, तस्वीर में आते नहीं थे, क्योंकि तस्वीर दूर से ली जा रही थी। क्लोजअप में ली होती तो मच्छर भी दिखाई देते, कीचड़ भी दिखाई देता। तो हमेशा हम सोचते हैं कि सुख कहीं और है, किसी दूसरे की अप्रिसिएशन में है, किसी वहां पे ये। और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि वहां पहुंचने के बाद आप और दुखी हो जाते हो। आपने सोचा होगा कि ऐसी गाड़ी आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। गाड़ी आ जाने के बाद आपको लगता है कि ये तो पुराना मॉडल हो गया, अब पहले ले ली, 6 महीने बाद अगर ली होती तो ये नया फीचर आ जाता उसके ऊपर, ये उसमें जीपीएस इंस्टॉल आ जाता, इसमें वो नेविगेशन कंट्रोल ऐसा आ जाता, उसमें डिजिटल ये आ जाता, बैटरी ऑपरेटेड आ जाता। इसका अंत ही नहीं है मेरे दोस्तों, इसका अंत ही नहीं है। तो हमारे चलाला एक गांव है छोटा सा सौराष्ट्र में, और वहां पे एक आश्रम है, वल्कू बापू करके है, वहां पे संत, पुराने आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई संत जैसे मैंने बोला तो हमारी एक इमेज होती है कि भाई कुछ ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ाई करने के बाद वो धार्मिक आध्यात्मिक साधना में गुत गए होंगे। वो अमेरिका जाके बायोलॉजी पढ़े और फिर क्वांटम फिजिक्स का थोड़ा स्टडी किया और उसके बाद यहाँ पे आए, उन्होंने स्कूल की। तो संत तो है लेकिन पढ़े लिखे, साइंस पढ़े लिखे संत है। तो एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि व्हाट इज हैप्पीनेस, सुख क्या है छाबड़ा जी। उनके बारे में हमारे शास्त्रों में, उपनिषद में एक चर्चा है। हमारी उपनिषद मानी डिस्कशन, ये सिर्फ प्रीचिंग नहीं है, डिस्कशन है। कोई सवाल पूछता है और उसका जवाब दिया जाता है और ऋषि उसका जवाब देते हैं। तो एक जगह पे चर्चा है कि सुख किसको कहते हैं, और ऋषि उसका जवाब देते हैं कि अगर आप जुआ खेलने के लिए बैठो और आप जीत जाओ तो आप प्रसन्न तो होंगे, खुश होंगे, लेकिन सुखी नहीं होंगे। खुश होना और सुखी होना अलग बात है, प्रसन्न होना और सुखी होना अलग बात है। आनंद में आप हो सकते हो, एक शराबी भी शराब पीकर आनंद में आ जाता है, लेकिन वो शराब पीकर सुखी नहीं रहता। तो उससे उपनिषद का ऋषि कह रहा है, देखो उससे तो क्रिप्टो विप्टो नहीं देखा था, उससे स्टॉक मार्केट नहीं देखा था, और वो कह रहा है कि अगर आप जुआ खेलोगे या कोई खेल खेलोगे, आप जीतते हैं तो आप खुश हो जाते हैं और हारते हैं तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन सुख इसको कहते हैं कि खुशी दोनों साइड पे बराबर बनी रहे, देने वाले और लेने वाले दोनों खुश हो जाए, तब वो सुख हो जाता है, खुशी नहीं रहती। तो शिष्य प्रश्न पूछता है, उसको समझ में नहीं आता, तो वो अर्जुन की तरह और प्रश्न पूछता है कि ये कैसे, ऐसा कैसे होता है कि देने वाला भी सुखी हो जाए और लेने वाला भी सुखी हो जाए। तो ऋषि उसको उदाहरण देते हैं कि अगर मां अपने बच्चे को अपना दूध पिला रही है, और वो तो बड़ी एक मूवमेंट है आज ब्रेस्ट फीडिंग वाली, अपना दूध पिला रही है, तो मां को प्रसन्नता होती है कि मेरा जो बच्चा है उसका पेट भर रहा है। उसके चेहरे पर अगर आप देखोगे तो शांति और प्रसन्नता होगी। बच्चा जो है वो भी भूखा था और उससे वो माँ का दूध मिला,
और माँ की गोद मिली, माँ का हाथ मिला उसके सिर पर फड़ता हुआ, वो भी शांत हो जाता है और खुश हो जाता है और धीरे से सोने लगता है। ये जो क्षण है वो सुख है, क्योंकि उसमें दोनों आमने सामने खुश है। देने वाला और लेने वाला दोनों जब प्रसन्न हो जाए तब खुशी जो है उसका परिवर्तन सुख में होता है। हमारी विरासत की बात, ये आनंद आश्रम के स्वर्ग की मैं कल्पना कर रहा हूं कि जहां पे देने वाले काफी सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग भी जुड़े हुए हैं और भी जुड़ेंगे। आप अच्छा कैंपेन कर रहे हैं उनके लिए, और भी जुड़ेंगे तो अच्छा बात है। ये भी है ना जीवन। स्क्वायर के ऊपर, चौक के ऊपर प्रतिमाएं तो हर कोई लोग बनाता है, तो वो तो कबूतरों के लिए बनती है आफ्टर ए टाइम। लेकिन किसी के दिलों में, किसी के जहन में, किसी के अंतरात्मा में अगर आपकी प्रतिमा बना के जाइए तो उसमें कोई कबूतर बैठ नहीं सकता। तो इसके लिए लोग आके आएंगे और स्वर्ग में अपना अपना योगदान देंगे, क्योंकि हम तो यही सोच के रखा है कि स्वर्ग मरने के बाद ही मिलेगा। अब कौन देखने के गए हैं? जो देखने के गए हैं वो तो वापस कहने के लिए नहीं आते कि कैसा होगा, वरना हम प्रिपरेशन भी करके रखे कि भाई वहां पे इतनी एक्सरसाइज करनी है, वहां पे इतना गाना है। मुझे कोई बताएगा कि स्वर्ग में गाने वाने बहुत होते हैं, तो सुनने में अगर होते हैं तो मैं पैसिव आनंद कर सकता हूं। अगर कहेंगे कि स्वर्ग में तो आपको गाना होगा तो मुझे तो रियाज वियाज करना पड़ेगा। अभी तो मुझे गाना वाना आता नहीं, प्रिपरेशन तो करे। तो मैं देखता हूं कि लोग इतने मुरझाए हुए रहते हैं हमारे समाज में कि पार्क में जाने के बजाय पार्किंग में चले जाते हैं, पार्किंग में जाके बैठ जाते हैं कि कोई आके ले जाए हमें, हम तो यहां पे बैठे हुए, कब बस आएगी और कब निकल जाएंगे। जिंदगी एक पार्क है। परमात्मा ने आपके अपने पास ही अगर रखा होता, अगर उसको लगा होता कि पास रखने जैसा है, उनको लगा कि इनको और अनुभव करने की जरूरत है, मैंने क्या सृष्टि और क्या संसार रचा है, इसके और रंग इसको पाने की जरूरत है, और गाने सुनने की जरूरत है, और गुल खिलते हुए देखने की जरूरत है, तो इसलिए पृथ्वी पर भेजा। तो उसकी एक एक क्षण को आप एंजॉय करना सीखिए मेरे दोस्त। यह सुख हो सकता है, यह आनंद हो सकता है, वो छोटी छोटी चीजों में है, बड़ी चीजों में नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो जैसे प्यास लगती है और आपके पास पानी नहीं, तो आपको लगता है ना कि भाई ये हीरा निकाल के दे दूं यहां से, लेकिन मुझे एक गिलास पानी अभी चाहिए ही चाहिए। कहता वो तो अंगूठी निकाल के दे देता हूं, लेकिन अभी मुझे पानी दे दो। वो पानी का पहला घूंट उसको इतनी खुशी देता है, इतनी खुशी देता है, ये हीरे से ज्यादा मूल्यवान है। फिर पानी पेट में चला जाता है तो उसको लगता है कि यार अंगूठी दे दी इस गिलास के लिए, ये तो बड़ा सौदा दे। तो फिर वो कोर्ट में चला जाता है कि मैंने ये गलत हो गया और इसके दस्तावेज अच्छा नहीं किया और ये मुझे चीट किया गया, मुझे फ्रॉड किया गया, लेकिन मैंने खुद ही दी थी वो अंगूठी पानी के एक गिलास के लिए। प्रसन्नता छोटी चीजों में है, क्योंकि छोटे पिक्सल से बड़ा पिक्चर बनता है। बड़ी जो मोमेंट अगर आप देखने जाओगे, आपको लगेगा कि छाबड़ा साहब ने एक जो अचीवमेंट किया, सपोज सोडी साहब को कोई बड़ा अवार्ड मिल गया, यहाँ पे बैठे हुए लोग, दक्षेश भाई की कंपनी को बड़ा टारगेट खत्म हो गया। ऐसे मौके जीवन में पूरे 365 दिन के 1 साल गिनो, और अब 80 साल का, 90 साल का, 100 साल का, 75 साल का जीवन गिनो, तो ऐसे जो ग्रांड, जिसको हैप्पीनेस कहते हैं, जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, मैं तो अचीवमेंट कहता हूं, हैप्पीनेस नहीं कहता। हैप्पीनेस तो वो होती है कि आपके पास ग्रांड अचीवमेंट आए, अवार्ड आए, और 5 ऐसे दोस्त हो कि जिसके साथ, 5 ऐसे परिवार के लोग हो जिसके साथ आप बांट सके इसको। आज मुझे अवार्ड मिला, आज मेरा सम्मान हुआ, आज मेरे साथ ये मेरे बॉस ने ये अच्छा किया, मेरी कंपनी ने अच्छा किया। लेकिन अगर आपके पास ये हैप्पीनेस है, आप खुश हो, आप प्रसन्नता का महसूस कर रहे हो, तो ऐसे मौके भी कितना है, 50 होंगे, 60 हो गए, 70 हो गए, 100 होंगे, फिर तो वही रिपीटेशन होगा। अमिताभ बच्चन के लिए लोग कहेंगे कि आप बड़े महान एक्टर हो, तालियां, उनके तो रूटीन हो गया। नरेंद्र मोदी साहब के लिए रूटीन हो गया, लोग कहेंगे कि आपकी स्पीच बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी प्रभावशाली रहती है, फिर तो आपको सुख मिलना बंद हो जाएगा। जो एनीथिंग विच इज रूटीन इज बोरिंग। मैंने तो शादी नहीं की, लेकिन जिन्होंने की उनको पूछ लीजिए। तो पहले जो खत लिखते थे या मैसेज भेजते थे, और उसमें जो परफ्यूम डालते थे, अच्छी अच्छी गुलाब की पंखुड़ियां भी भेजते थे, वो बाद में कहां चली गई? क्योंकि वो रूटीन हो गया कि ये तो रोज है, कहां जाने वाले हैं। अब इनके लिए क्या सजना सवरना, इनके लिए क्या बात करना। वो चांद सितारे तोड़ने की बातें करने वाले लोग, अगर आप उनको कहोगे किचन में से कि वो डिब्बा तो उतार के दीजिए, आपके लिए ही पुड़ियां बनानी है, वो कहेंगे कि मुझे लेट हो रहा है, मेरी टाई बंद कर रहा हूं, मैं देखता नहीं है। ओके, वो चांद सितारे तो दूर की बात रही, अपने ही किचन में से डिब्बा लेके नहीं देते। ये जो सेल्फी लेते हैं ना हम, ऐसे खड़े रह के लेते हैं तो हम दिखाई नहीं देते, ऐसे देखते हैं तो भी हम दिखाई नहीं देते। तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होना चाहिए अच्छी सेल्फी लेने के लिए।
टू क्लोज आ जाएंगे तो भी ब्लर हो जाओगे, और बहुत दूर चले जाओगे तो दिखाई नहीं दोगे। तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस जो रहता है ना, वहां से प्यार आता है। जब तो घंटी बज गई, काफी सारे लोगों को सुख का भी अनुभव होगा। 3 बजे से बैठे थे और अब घंटी बजी तो ये आदमी खत्म करेगा, ये भी सुख है। अगर आपने चाहा और तत्क्षण मिल गया, वो सुख है। तो मैं इसकी वजह से मैं 5 ही मिनट में खत्म कर लूंगा अपनी बात, क्योंकि अविवेक तो नहीं करना चाहिए। हमारा सुख किसी और के दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। ये संचालक महोदय के दुख का कारण मैं बन जाऊं कि एक कोई आदमी आया था बाहर से और खींचता चला गया। अब नेक्स्ट जिसका बुकिंग है उसको क्या जवाब देंगे, सफाई कैसे करेंगे? वो उनके दुख का कारण मेरा सुख बन जाएगा। मुझे आनंद आ रहा है, उनका दुख आ रहा है। तो मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं। बार बार घूम घूम के अलग अलग मतलब से मैंने यही बात आपको सुनाने की कोशिश की कि हैप्पीनेस ढूंढने चले जाओगे तो पूरी लंबी यात्रा में कहीं पे भी पाओगे नहीं। वो तो एक बटरफ्लाई की तरह है, एक तितली की तरह है। आप प्यार से बैठोगे और मुस्कुराते हुए कुछ अच्छा गाना गाओगे और सुवासित जिंदगी जियोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि तितली कब आके आपके कंधे पे बैठ गई। वो सुख है, वो आपको मिल जाता है, वो आनंद में, शांति में मिल जाता है। लेकिन छाबड़ा साहब, आनंद आश्रम आप बना रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आनंद का, सुख का, हैप्पीनेस का सबसे बड़ा विस्फोट तब होता है, सबसे बड़ी उसकी जो लाइफ है वो तब होती है जब उसको दूसरों के साथ जिया जाए। ये मेरी लास्ट बात। जो डेजर्ट रखते हैं ना खाने में एंड में मीठा, क्योंकि उसकी जो स्वाद जो आता है वो 1-2 घंटे तक रहे हमारे। तो ये जो लास्ट वाला मीठा जो है, लास्ट वाला डेजर्ट है, लास्ट वाली अमूल की चॉकलेट और आइसक्रीम है, वो ये बांटो। क्रिकेट में आपने देखा कि लास्ट मोमेंट पे विराट कोहली ने जिता दिया। वो मोमेंट तो 1 सेकंड की थी ना, वो एक स्ट्रोक लगा और आपने देख लिया कि भारत जीत गया पाकिस्तान के सामने, और आप खुश हो गए। अब खुश होके काफी सारे लोग तो टीवी तोड़ने लगते, इतने खुश हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। ठीक है, वो अपनी 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 संस्कार है, अपने अपने लोग हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप खुश हो गए तो खुशी तो 1 सेकंड में खत्म हो गई। आपको पता चल गया कि मैच जीत गया, आपकी एक्साइटमेंट तो पूरी हो गई। तो आप किसी को फोन करते हैं, दक्षेश भाई मैच देखा विराट कोहली ने कैसे किया? दक्षेश भाई ने बोला कि नहीं, अरे यार देखना चाहिए था ना, वो जो एक 6 लगाई थी उसने। तो आपकी खुशी वो 2 मिनट आपने लंबी चलाई दक्षेश भाई से बात करते हुए। फिर आपने दूसरे किसी को पकड़ा और उनको पकड़ के वे बोले, हमारे राहुल भाई और सोनिया बेन बैठे, उनको देखा के आप मैच देखते हो या नहीं देखते हो? कहां देखा ना, अरे यार फिर वही बात है, उन्होंने तो देखा भी था, फिर भी मैंने रिपीट किया कि यार कितना अच्छा है, कितना ये है, कितना ब्यूटीफुल है, कितना ये देखो, ये तो कितना अच्छा, ऐसा शॉट ऐसे खेला, ये ऐसे खेला, वैसे खेला। ओके, 1 घंटा और हो गया ऐसी बातें करते हुए। फिर बैठे हुए तो सबको भेगा किया, आज तो भारत जीत गया, पाकिस्तान आज घर पे खाना वाना कुछ नहीं बनाया, आज बाहर जाके खाना खाएंगे। तो वो रेस्टोरेंट का वेटर भी खुश हो गया आपकी वजह से, उसको टिप विप मिली, उसको 11-12 कस्टमर मिल गए अचानक। तो जितनी खुशी दूसरों के साथ शेयर करोगे, उतनी हैप्पीनेस की आयु लंबी होती चली जाएगी। और ये अगर हम सीख लेंगे तो हमें सुख की खोज कहीं बाहर करने की जरूरत है नहीं। हमारी पूरी जर्नी का सुख तभी मिलेगा जब दूसरों को सुख करने में जो सुख मिलता है वो अपने सुख से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस पूरी पृथ्वी पे जितने बड़े सुरमा आए, मिस्टिक आए, महापुरुष आए, विभूतियां आई, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, मोहम्मद पैगंबर हो, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, जितने भी आए, चाहे वो गुरु नानक देव हो, जितने भी आए, सबने एक बात कॉमन की कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। और ये चीज अगर आप कर सकते हो तो आपकी प्रसन्नता ज्यादा डिवाइन हो जाएगी, ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी, क्योंकि तब आपकी अकेले की नहीं रहेगी। और आप नहीं होंगे तब भी कुछ लोग प्रसन्न होकर आपको याद करेंगे, आप उनमें जिएंगे, उनकी मुस्कुराहटों में जिएंगे, उनके प्यार में, उनके जो प्यार से अप्रिसिएशन करते हैं उस अप्रिसिएशन में जिएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप मुझे बुलाया प्यार से, मुझे भी एक परिचय करवाया, इस वजह से मेरा कनेक्शन बन गया आपके साथ, आनंद आश्रम के साथ और छाबड़ा साहब की इस प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक अच्छे कोर्स के लिए मैं आ सका और बोल सका। मैंने पूरी, जो दक्षेश भाई ने कहा, जितना जितना एडजस्ट करना था सब कुछ एडजस्ट कर दिया कि ओके चलो टाइम को ये एडजस्ट करके आ जाता हूं, ये एडजस्ट करके आ जाता हूं, सब कुछ किया। क्यों? मैं चाहता हूं कि मैं तो नहीं कर सकता है, मैं तो आनंद आश्रम का स्वर्ग नहीं बना सकता, मैं तो अपना जीवन ऐसे कुर्बान नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता है उसके राह में मैं रोड़ा न बनूं, लेकिन उसका सपोर्टर बनूं तो भी बहुत है। माना कि इस चमन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार मानी कांटे कम सके गुजरे थे हम जहां से। बाग तो ये बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कांटे चुन के उसका रास्ता साफ कर देता हूं तो भी मुझे अच्छा लगेगा कि चलो कोई अच्छा कर रहा है तो उनका सपोर्ट तो किया, उनकी प्रशंसा तो की, उनके साथ जुड़ के कुछ अच्छी यादें तो बनाई। आप भी ये कर सकते हो और करना चाहिए। लेकिन ये याद रखना मेरे दोस्तों कि जिंदगी में जब तक नया सीखते रहोगे, नया जीने की चाहत पालोगे, तब तक आप बूढ़े नहीं होंगे। आपकी उम्र बढ़ती रहेगी लेकिन आप बूढ़े नहीं होंगे। आज के लेख में, आर्टिकल जो ऊंचाई फिल्म में लिखा है, उसमें मैंने कोट लिखा है कि द की ऑफ द लाइफ इज टू स्टे यंग एंड डाई स्लोली। धीरे से मरना है, कोई जल्दी है नहीं, लेकिन जिंदा तो युवा की तरह रहना है, प्यार से रहना है, एनर्जी से रहना है, अपनी कमजोरियों को खत्म करके नए नए सपने बुन के रहना है। और आप सब ऐसा ही आनंद प्राप्त किए, ऐसी परमात्मा के पास प्रार्थना। धन्यवाद। જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો, જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા.